ये बात सत्य है कि गायत्री माँ अपने साधक को स्वयं चुनती हैं कि कौन गायत्री मंत्र के जाप करेगा। यदि हम सोचें कि हमारा बच्चा गायत्री मंत्र के जाप कर ले, या फिर हम पड़ोसी को ज्ञान दे दें, पड़ोसी गायत्री मंत्र का जाप कर ले, या फिर कोई और अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए हम सोचते हैं, चाहते हैं कि वो गायत्री मंत्र का जाप करे, तो ये हो ही नहीं सकता। जिस पर माँ गायत्री की कृपा होगी, जिस पर गायत्री माँ बिल्कुल कृपालु होंगी, वही गायत्री मंत्र के जाप करता है और वही गायत्री मंत्र की महत्ता को समझ सकता है। जो गायत्री मंत्र के जाप करता है वही गायत्री मंत्र की महत्ता को समझ सकता है, क्योंकि यदि वो व्यक्ति गायत्री मंत्र की महत्ता को समझ गया तो कभी वो व्यक्ति गायत्री मंत्र को छोड़ ही नहीं सकता। शुरुआत में जब साधक गायत्री मंत्र के जाप करने लगता है तो उसे शुरुआत में तो विश्वास होता ही नहीं है गायत्री मंत्र पर। मैंने कितने ही व्यक्तियों को देखा है जिनसे मैंने कहा है गायत्री मंत्र के जाप किया कीजिए, लेकिन वो कहते हैं हमें कोई विश्वास नहीं गायत्री मंत्र के ऊपर। कुछ दिन करते हैं लेकिन कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि गायत्री मंत्र की महत्ता को जो समझ सकता है सिर्फ और सिर्फ वही गायत्री मंत्र के जाप कर सकता है। यानी कि जिस पर माँ गायत्री कृपालु हों, जिसको अपना साधक के रूप में चुनती हैं, वही गायत्री मंत्र के जाप करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि गायत्री मंत्र इस संसार में सबसे बड़ा मंत्र है। इससे बड़ा मंत्र कोई है ही नहीं, क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है ये बात, और वेदों से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। जो लोग ये बोलते हैं कि गायत्री मंत्र के जाप स्त्रियों को नहीं करने चाहिए, या फिर जो लोग ये बोलते हैं कि गायत्री मंत्र के जाप यज्ञोपवीत वालों को बोलने चाहिए, या फिर जो लोग ये बोलते हैं कि गायत्री मंत्र के जाप करने ही नहीं चाहिए कि गायत्री मंत्र कीलित हो गया है, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ या फिर उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि गायत्री मंत्र का प्रभाव फिर जो गायत्री मंत्र पर इतना विश्वास करते हैं लोग, उन पर क्यों है? यदि वो कीलित है तो जो स्त्रियां गायत्री मंत्र के जाप करती हैं उनको गायत्री मंत्र ने इतना कैसे दे दिया जब वो कीलित है, जब स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जाप करना ही नहीं चाहिए? या फिर वेदों में फिर इतनी बढ़ाई क्यों लिखी हुई है गायत्री मंत्र की? ऋषियों ने, महर्षियों ने इतनी बढ़ाई क्यों करी है गायत्री मंत्र की? जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वो फिर इसकी महत्ता को इतना कैसे जान पाते हैं? वो कैसे इसको इतना गुणकारी बताते हैं? जिसने भी गायत्री मंत्र का जाप किया उसकी नैया पार लग गई, चाहे वो कोई भी हो। पुराने ज़माने से ऋषि मुनियों को ले लीजिए आप, और आज के ज़माने के दौर तक चले जाइए, चाहे वो कोई भी हो। मैंने गायत्री मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति कभी कोई दुखी देखा ही नहीं है। ये बात मैं अटल सत्य के साथ कह रही हूँ। लेकिन जो नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जाप करता है और जिसका गायत्री मंत्र पर पूर्ण रूपेण विश्वास है, जिस पर गायत्री माँ ने कृपा की है अपने गायत्री मंत्र के जाप की, मैंने पहले ही कह दिया कि गायत्री माँ स्वयं अपना साधक चुनती हैं। साधक कभी गायत्री मंत्र को नहीं चुनता, गायत्री माँ साधक को चुनती हैं। इसलिए जिसने माँ गायत्री ने अपना साधक चुन लिया हो, जो नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जाप करता हो, वो दुखी हो ही नहीं सकता। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। और ये बात मैंने देखी भी है कि मैंने गायत्री मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति दुखी देखा ही नहीं। दुखी क्या, उसको दुख की पता ही नहीं है, क्योंकि गायत्री मंत्र ने उसके सारे दुखों को हर लिया। उसको सुख, क्योंकि स्वयं गायत्री मंत्र सुख स्वरूप है, तो दुख कैसे हो सकता है गायत्री मंत्र का जाप करने वाले साधक के लिए? तो विश्वास नहीं करोगे, कुछ मेरे जानकार ऐसे हैं जिनसे मैं कहती हूँ गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, लेकिन वो चाहते हैं गायत्री मंत्र का जाप करें लेकिन वो नहीं कर पाते। पता नहीं क्यों नहीं कर पाते, ये तो गायत्री माँ ही जाने।